दोस्तों आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में सूखा व अकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना देरी किए हुए हम स्पीड में पढ़ते हैं। तो आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, तीज कुरियो आठवो काल, यह कहावत राजस्थान की किस विपत्ति को सूचित करती है? तो यह अकाल को सूचित करती है। राजस्थान में अकाल व सूखे का कारण है, तो राजस्थान में अकाल व सूखे का कारण जलवायु विषमता, वर्षा की कमी, अरावली श्रृंखला में की स्थिति, ये उपरोक्त तीनों ही हैं। छप्पनिया अकाल किस समय पड़ा था? तो छप्पनिया अकाल 1899 ईस्वी में पड़ा था। विक्रम संवत 1957 को पड़ा था ये विक्रम संवत में, जबकि सन में पूछे तो 1857 में। राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण है, तो वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता। आगे देखते हैं, राजस्थान का अकाल राजस्थान की कितने प्रतिशत मरुस्थलीय भूमि को प्रभावित करता है? तो कितने प्रतिशत भूमि को प्रभावित करता है? 60% भूमि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पड़ने वाले अकाल से कृषि पर आश्रित कितने प्रतिशत जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है? तो कितने? 70% जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ किया था? तो 1974 में DPAP प्रारंभ किया था। DPAP कार्यक्रम कितने जिलों में चला? तो ये चला था अपना 10 जिलों में चला था। DPAP कार्यक्रम वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार के मध्य कितने प्रतिशत वित्तीय सहयोग से चल रहा है? तो ये 50-50 प्रतिशत से चल रहा है। 50% राज्य सरकार का, 50% केंद्र सरकार का सहयोग है। मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? 1977 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? तो ये चल रहा है 16 राज्यों में मरु विकास कार्यक्रम। आगे देखते हैं, मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो मरुस्थलीकरण को रोकते हुए आर्थिक दशा सुधारना। मरु विकास कार्यक्रम संचालित है, तो मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। जलधारा योजना का संबंध है, तो जलधारा योजना का संबंध सिंचाई हेतु कुएं खुदवाना, जलधारा योजना का संबंध है। जलधारा योजना संचालित है किससे? केंद्र सरकार द्वारा। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1990 से 1991 ईस्वी में। प्रदेश में अकाल, बाढ़, भूस्खलन, अग्नि, ओलावृष्टि आदि विपदाओं के समय सहायता करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो सहायता विभाग की। सहायता विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1951 में। कब की गई थी? 1951 में। किसान के लिए वित्तीय विपत्ति के समय उसकी सहायतार्थ कलेक्टर द्वारा लाल बहादुर योजना के तहत लाल बहादुर दिया जाता है, तो वो किया जाता है एक हैंडपंप। लाल बहादुर सहायता के लिए क्या दिया जाता है? उस एक योजना थी लाल बहादुर सहायता योजना, उसमें दिया जाता है एक हैंडपंप। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की थी? तो ये की थी 1958 में। प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब की गई थी? 1958 में। राजस्थान का प्रथम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन सा है? तो ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। राजस्थान का प्रथम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन सा है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये सन में हुआ था 1974-75 में। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस सन में स्टार्ट हुआ था? 1974-75 में। मरु विकास कार्यक्रम किस सन में चलाया गया? तो ये 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1999 से 2000 में। 1999-2000 में की गई थी काम के बदले अनाज योजना। मरुस्थलीय वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना राजस्थान में किस शहर में की गई थी? तो ये की गई थी जोधपुर में। मरुस्थलीय वृक्षारोपण शोध केंद्र। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी जोधपुर में? तो 1952 में की गई थी। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना 1952 में जोधपुर में की गई, तो 1957 में इसका नाम परिवर्तन क्या कर दिया गया? तो ये किया गया था डेजर्ट एफोर्टेशन एंड सोशल कंजर्वेशन। आगे देखते हैं, केंद्रीय रेगिस्तान विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई। इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। केंद्रीय रेगिस्तान विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई। इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय में? द्वितीय पंचवर्षीय में।
मरुस्थलीय वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर में किसकी सहायता से की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से मरुस्थलीय वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संघ की सहायता से की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। तो प्राप्त क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है? तो राजसमंद में। क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो किस में है? राजसमंद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। तो प्राप्त क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक देखें तो राजसमंद में है। आगे देखते हैं, बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 को की गई थी। 1982 को की गई थी बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना 1982 में की गई। तो समन्वित बंजर भूमि विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1995 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। स्थापना तो कब की थी? 1982 में, लेकिन प्रारंभ कब की गई? 1 अप्रैल 1995 में। आगे देखते हैं, राजस्थान में सुजलम परियोजना खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु किस शहर में चलाई गई थी? तो बाड़मेर में चलाई गई थी। सुजलम परियोजना कहाँ चलाई गई थी? बाड़मेर में, जो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के हेतु चलाई गई थी। राजस्थान में सुजलम परियोजना बाड़मेर में किसकी सहायता से चलाई गई थी? तो बाड़मेर में चलाई गई थी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र के सहयोग से बाड़मेर में सुजलम परियोजना चलाई गई थी। राजस्थान में काछरी मिट्टी का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो कछारी मिट्टी का भरतपुर, धौलपुर और करौली और दौसा में कछारी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि का क्षेत्रफल जोधपुर में है। तो प्रतिभूमि का निम्नतम क्षेत्रफल कहाँ है? तो राजस्थान में कहाँ पे है? तो भरतपुर में सबसे कम प्रतिभूमि का क्षेत्रफल, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जोधपुर में। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना 1991 में राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी डूंगरपुर में। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना 1991 में राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ की गई थी? डूंगरपुर में। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना राजस्थान के डूंगरपुर में प्रारंभ की गई। तो बताओ, यह परियोजना किसकी सहायता से चलाई गई थी? तो सीडी के सहायता से चलाई गई थी। एकीकृत बंजर भूमि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहल परियोजना के नाम से जाना जाता है एकीकृत बंजर भूमि को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बंजर भूमि का आवंटन भूमिहीन किसानों को किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है? तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बंजर भूमि का आवंटन भूमिहीन किसानों को किया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम। राजस्थान की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो जोधपुर में प्रथम मृदा परीक्षण, कौन सी? मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में। राजस्थान में कुल 20 मृदा प्रयोगशाला है, जिनमें से कितनी स्थायी मृदा परीक्षण व अस्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है? तो 8 तो स्थायी है और 12 अस्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी किस जिले में है? तो किस में है? पाली जिले में। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।